हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा वाई द न्यूट्रल करंट इज जीरो इन बैलेंस सर्किट। जो हमारा बैलेंस सर्किट है, मैंने पिछली बार अब का आपको फार्मूला करवाया था, वो जीरो क्यों होता है बैलेंस सर्किट में। जो हमारा न्यूट्रल करंट होता है वो जीरो क्यों होता है, और उसको न्यूट्रल पॉइंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, जीरो करंट होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। करंट जीरो रहेगा तो पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है। हमारे जो बैलेंस सर्किट है उसमें हम वाई द न्यूट्रल करंट इज जीरो। अच्छी वीडियो है, अच्छा रहेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझे तो। न्यूट्रल होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं अनबैलेंस्ड सर्किट क्या होता है। अनबैलेंस सर्किट क्या होता है और बैलेंस सर्किट क्या होता है, ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि क्या चल रहा है और क्या क्या हमने यहाँ पर किया है। तो अगर मैं बैलेंस सर्किट की बात करूं, हम अपना स्टार पॉइंट बनाते हैं। स्टार पॉइंट हमारा कुछ ऐसा होगा, ये स्टार पॉइंट बन गया। ये तीन फेज हैं, आर वाई और ये बी। अगर इन तीनों फेज में जो हमारा लोड है वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हमारा सिस्टम क्या होगा, बैलेंस होगा। हमारा सिस्टम बैलेंस किस लिए होगा, क्योंकि अगर हमारा मान लेते हैं आर फेज पे जो हमारा लोड करंट है वो 10 एम्पियर, वाई पे भी 10 एम्पियर और बी पे भी हमारा 10 एम्पियर का लोड लगा है। तो 10 एम्पियर का लोड लगने के कारण जो हमारा सिस्टम होगा वो हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। और इस कंडीशन में जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इस पे जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये था बैलेंस सर्किट। अगर अनबैलेंस सर्किट की बात करूं तो इन तीनों का जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। ये था बैलेंस सर्किट के बारे में। अब कर लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है ट्रांसफॉर्मर का। ये हमारा एक फेज है, ये हमारा दूसरा फेज है और ये हमारा तीसरा फेज है। मान लेते हैं ये आर है, ये वाई है और ये वाला जो है वो बी है। तो आपको पता होगा यहाँ पर हम न्यूट्रल पॉइंट देते हैं जहां पर भी हमारे तीन फेज स्टार में जुड़े होते हैं और उनके जो लास्ट जो डिप जुड़ी होती है वहां पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट बनता है। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ई आर, इसको मान लेते हैं ई बी, इसको मान लेते हैं ई वाई। क्या ये क्लियर है? इससे मान लेते हैं इन तीनों फेजों से जो जुड़ा है वो हमारा एक स्टार कनेक्टेड लोड जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ये वाला लोड जो हमारा आर से जुड़ा है, इसको मान लेते हैं हम जेड आर, जेड वाई और जेड बी। हमारे यहां पर मैंने जोड़ दिया ये तीनों, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्या है, जो हमारा सर्किट है वो क्या है, बैलेंस सर्किट है। क्या है हमारा, बैलेंस सर्किट है। तीन अजप्शंस मानेंगे हम यहाँ पर। बैलेंस सर्किट होगा तो जेड आर जो होगा उसका, जेड वाई जो होगा उसका और जेड बी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं जेड के बराबर। तीनों बराबर होंगे, हमने मान लिया वो जेड है। जो इम्पीडेंस है वो हमने जेड मान लिया। अगर जेड मानने के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर ये तीनों इम्पीडेंस इक्वल है, ये लोड तीनों इक्वल हैं, तो आर फेज से भी उतना ही करंट जाएगा, वाई से भी उतना ही जाएगा और बी से भी उतना जाएगा। तो तीनों करंट यहाँ पर आर वाई बी के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करंट मान लेते हैं आर में आई आर है, बराबर होगा आई वाई के, बराबर होगा आई बी के, और वो मान लेते हैं बराबर किसके है, आई के बराबर है। ये आपने समझा मैंने कैसे बराबर लिया, क्योंकि लोड इक्वल था तो करंट भी क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। बैलेंस सर्किट हमने माना है और यहां पर हमने जेड के इक्वल ले लिया, आई के इक्वल ले लिया। एक तो कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन अगर आपको पता हो, हमारा थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें जो हमारा करंट है वो अपार्ट होते हैं 120 डिग्री। क्या होते हैं, तीनों फेज के जो करंट होते हैं वो अपार्ट होते हैं 120 डिग्री। ये तीनों बात आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे हम करते हैं, जो हम 120 अपार्ट ले रहे हैं वो हमने कैसे लेना है, आई आर की वैल्यू निकालेंगे।
आई वाई की वैल्यू निकालेंगे, आई बी की वैल्यू निकालेंगे, तीनों की हम वैल्यू निकालेंगे और तीनों की वैल्यू होगी, वो मैंने बताया था यहाँ पर आई के इक्वल है, तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई आई होगा क्योंकि तीनों बराबर हैं, बट ये 0 डिग्री होगा, ये -120 डिग्री होगा, ये -240 डिग्री होगा क्योंकि 120 अपार्ट है, मैंने अभी बोला है। ये तीन इक्वेशन आपको समझ में आई, आई आर, आर में जो करंट है, वाई में जो करंट है और बी में जो करंट है वो आई मैग्नीट्यूड्स है उनका। यहाँ पर मैग्नीट्यूड दर्शा देता हूँ। मैग्नीट्यूड्स होता है 0 डिग्री अपार्ट हैं, जो 120 अपार्ट हैं, पहला 0 डिग्री पे है, दूसरा -120 पे है, तो तीसरा -240 पे है। अपार्ट पोजीशन आप समझ गए। और अगर आप देखें, अगर आपको पता भी होगा, जितना करंट हमारा फेज से जाता है, जितना करंट हमारा फेज से जाता है उतना ही हमारा, ये मान लेते हैं फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है, जितना करंट हमारा फेज से जाता है उतना करंट ही हमारा क्या आता है, न्यूट्रल से वापिस आता है घूम के। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है, रिटर्निंग पाथ होता है हमारे करंट का। तो डायरेक्शन इनकी अलग अलग होंगी मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर इस वाली नोड पे या इस वाली नोड पे जो न्यूट्रल नोड है, इसका मान लेते हैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इन तीनों करंट की डायरेक्शन यहाँ है, तो न्यूट्रल की जो करंट होगी सिंगल फेज का, जो न्यूट्रल की डायरेक्शन होगी इनसे अपोजिट होगी न्यूट्रल की डायरेक्शन। ओके है इतनी बात। अगर इस नोड पे, अगर कौन सी भी नोड पे, न्यूट्रल वाली नोड पे मैं अगर केसीएल लगाऊं, केसीएल क्या, किरचॉफ करंट लॉ, क्या लगाऊं यहाँ पर या यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी n माइनस वाई माइनस बी माइनस आर इज इक्वल टू 0। या तीनों किसी भी नोड पे जो हमारा करंट है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इन तीनों की डायरेक्शन अलग थी। जो केसीएल है वो क्या बोलता है, इनकमिंग करंट किसी भी नोड पर, इनकमिंग करंट बराबर होगा आउटगोइंग के। तो एक की डायरेक्शन ये थी, एक की डायरेक्शन ये थी, ये आउटगोइंग था, ये इनकमिंग था। किसी भी इस वाली नोड पे हमने देखा, इस वाली नोड पे हमने देखा कि एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है। तो यहाँ पर जो आउटगोइंग करंट है, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो तीन करंट है हमारे, वाई वाला, बी वाला और आर वाला करंट। तो हमने ये डायरेक्शन ले ली। ये डायरेक्शन, ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई वो ड्राइव करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं इनकमिंग करंट क्या है, आई एन है, और आउटगोइंग करंट क्या है, आई आर प्लस आई वाई प्लस तीनों फेजों का करंट है। ये इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब तक का हमने क्या किया, अजप्शंस मानी, ये तीनों लोड बराबर हैं, ये तीनों करंट बराबर हैं क्योंकि बैलेंस सर्किट है, और यहाँ पर वे 120 अपार्ट हैं, ये हमने किया 120 अपार्ट करके, और यहाँ पर हमने न्यूट्रल्स के केसीएल लगा के किसी भी नोड पे, इस वाली नोड पे लगा के हमने क्या कर लिया, इनकी ये इक्वेशन निकाल ली। अब हमने माना था जो आई आर है उसकी वैल्यू है आई 0 डिग्री, ये हमने अभी देखा 0 डिग्री है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कौन सी फॉर्म, पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना अगर कुछ प्रॉब्लम आए। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखते हैं आई कोस, ये 0, ये जितना एंगल रहेगा यहाँ पर वो एंगल आएगा, आई कोस 0 प्लस जे साइन 0, माने 0 डिग्री, ये वाला ही एंगल यहाँ पर आता है। ये होती है इस पहले वाली इक्वेशन के लिए, आई आर के लिए हमने यहाँ पर ले ली। आई वाई के लिए भी ऐसे ही लूंगा, आई माइनस 120, यहाँ पर जो एंगल आया वो 120 एंगल, क्योंकि 120 अपार्ट है, मैंने अभी बताया आपको ऐसा होगा। तो ये क्या आएगा, आई कोस माइनस 120 डिग्री, और उससे आगे क्या होगा, उससे आगे प्लस जे साइन माइनस 120, ये हमारा आ चुका है। और आई बी के लिए हम करेंगे -240, आई कोस -240 प्लस जे साइन -240। ये तीनों इक्वेशंस के लिए हमारी वैल्यू आ गई है। आप समझ गए होंगे मैंने कैसे कैसे किया है। तो अब इस इक्वेशन में हम इन तीनों की वैल्यू क्या है, जो है रख सकते हैं।
इस इक्वेशंस में आई आर की, आई वाई की और आई बी की इक्वेशन हम रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि इस साइड हम लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, गलती से लिख दिया, और तो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इसमें हम अब पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसी वैल्यू पुट करेंगे? हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी पुट करने के बाद? तो पहले वाले की वैल्यू है, पहले वाले की यहां से जो वैल्यू होगी कोस 0 इजिकल टू 1, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहां से जो वैल्यू आई वो आई ओनली आई, यहां से जो वैल्यू आई हमारी वैल्यू आई। और यहां से जो वैल्यू आएगी वो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आई तो पहले की आ गई, आई आर की वैल्यू आई आ गई। दूसरे वाले की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी आई कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या? इस वाले को लिखा है मैंने कोस 120 को मैंने क्या लिख दिया? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि हम 120 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये इतना समझ में आया आपको? और यहां से अब क्या करेंगे? इस वाली को माइनस जे साइन 90 प्लस 30 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 90 प्लस 30 लिख लेंगे। अब इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे? प्लस जे आई कोस 180 प्लस 60 डिग्री और माइनस जे आई साइन 180 प्लस 60 डिग्री। अगर आप देखें यहाँ पर 240 था तो 180 प्लस 240 के बराबर होता है। यहां पर हमने लिख लिया। अब इसको खोलूंगा मैं, क्या करूंगा? इसको ओपन करूंगा तो आई, यहां से आई यहां से लिया। तो अगर हमारा कोस और 90 प्लस कोई एंगल होता है, यहां पर 30 है, 90 प्लस कोई एंगल होता है तो उसके साइन चेंज होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? साइन चेंज हो गया और आई के साथ ये हो जाएगा साइन 30। क्या हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा। ये वैल्यू है, ये आइडेंटिटी है। कोस के अगर 90 प्लस कुछ भी एंगल हो तो वो साइन में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जो साइन है माइनस प्लस का था तो यहाँ पर माइनस होगा और ये चेंज हो जाता है। ये आइडेंटिटी है। तो अगले वाली केस में जो साइन का होता है वो क्या होता है? वो कोस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? कोस में। तो जे कोस 30 डिग्री, और अगर कोस 180 प्लस कोई एंगल हो तो वो चेंज तो किस में हो जाता है? माइनस तो चेंज होगा, यहां पर माइनस तो आएगा लेकिन कोस का कोस रह के 60 हो जाएगा। तो आई कोस 60 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? आई कोस 60 हो जाएगा। तो और साइन 180 प्लस जो 60 होता है वो भी ऐसा का ऐसा रहता है, लेकिन उसमें साइन चेंज होते हैं। आई साइन 60, ये वाली वैल्यू आई साइन 60 आई। इतना आप समझ गए? तो आई की वैल्यू तो आई ही रही, माइनस आई की वैल्यू आई ही रही। साइन 30 की अगर मैं वैल्यू धरूं, रख लेता हूं, तो वो होती है 1/2 माइनस जे कोस 30 की अगर मैं वैल्यू धरूं तो वो होती है √3/2। और ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू रखेंगे तो वो आएगी यहां पर हमारी जे कोस 60 की वैल्यू हमारी जो आती है 1/2 आती है, और प्लस जे आई अंडर √3/2। तो ये यहां पर कैंसल आउट होगा। कौन कौन सी चीज कैंसल आउट होंगी? ये वाला इससे कैंसल आउट होगा क्योंकि जे आई अंडर √3/2 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसल आउट होगा। तो यहां से हमारी आई माइनस i/2 माइनस i/2 ये हमारी ये वैल्यू बची है। और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? ये वैल्यू हमारी n के बराबर है। ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमने केसीएल से किया था वो वैल्यू हमारी n के बराबर है। तो यहाँ पर आधा तो ये है, आधा i ये है, आधा i ये है, और ये पूरा है। तो ये i माइनस आई हो जाएगा। तो आई एन की वैल्यू ये इससे कटेगा तो 0। तो आई एन की वैल्यू इसमें क्या होती है? 0 होती है। ये हमने प्रूफ कर लिया है। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करना न भूलें।
और ये अच्छी वीडियो है, हमने स्टेप्स वाइज स्टेप्स किया है। तो इलेक्ट्रिकल मंत्रा को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो शायद ही कहीं हो, और इसको एक बार देख लें, चेकआउट कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और धन्यवाद।